मतलब हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी रोज मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम वकील को पैसे या फीस दे सके। हम अपनी बीमारी की दवा भी नहीं कर पाते हैं। तो हाथ तोड़ दिया, किसी का मुंह फोड़ दिया, ये किया सबका। अब बजरंग दल वालों को छोड़ दिया, ऐसा कैसे होता है? मतलब बजरंग दल के लोग आ गए तो उनको छोड़ दिया। चोरी किसी ने की है, नाम उसका लिया जा रहा है, इस भेस पे उसे उठा लिया। और जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये दंगे के भेस पे उठाया गया है। ना मेरे लड़के ने पत्थर चलाया, कहीं उसका मीडिया में फोटो नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया था, क्या वो अब पेड़ का आकार ले चुका है? क्या उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं? नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज जो स्थिति है देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की स्थिति है, वो कई सवाल खड़े करती है। सालों पहले मुसलमान के प्रति नफरत का जो बीज है वो बोया गया था और अब जो पेड़ है वो बड़ा होता दिख रहा है, या फिर यूं कहें कि जो जड़ें हैं पेड़ की वो काफी गहरा गई हैं। नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद जो हजरत मोहम्मद साहब के लिए अपशब्द बोले नुपुर ने, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की बेइज्जती और बदनामी हुई वो तमाम लोगों ने देखा है। और अब स्थिति ये है कि मुस्लिम जो खाड़ी के देश हैं, जो यूएई है, अरब है, कुवैत है, ओमान है, इराक, ईरान व अन्य तमाम देश जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इसके खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और इसका खामियाजा जो है, जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि विदेशों में उनके साथ जो है अब दोहरा व्यवहार कह सकते हैं किया जा रहा है। हाल फिलहाल में ही कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश का जो शहर कानपुर है, उसमें हिंसा देखने को मिली थी। दो गुटों के अंदर भिड़ंत देखने को मिली थी। अब इस भिड़ंत के बाद जब पुलिस कार्रवाई कर रही है या शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उस पर कई सवाल जो हैं वो लोग खड़े कर रहे हैं। सिलसिलेवार तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपके समक्ष चीजें रखते हैं। जो आपकी प्रतिक्रिया है, आपका विचार जो है वो कमेंट द्वारा हमसे आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंसा जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिली थी, जिसके बाद पथराव हुआ था और बमबाजी भी हुई थी। तमाम चीजों के बाद प्रशासन जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि जो विदेशी दबाव है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं जो विदेशी दबाव है उसकी चपेट में जो है वो मुसलमान आ रहा है। कानपुर की अगर बात करें, खास तौर पे कानपुर का मुसलमान उसकी चपेट में लिया जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर कानपुर शहर गई था वो, कि एक मुस्लिम जो व्यापारी है वो अपना पटरी पे दुकान लगा रहा है। कोई युवक जो है वो उसको दुकान नहीं लगाने दे रहा है। वो ये कह रहा है तुम हम पे पत्थर फेंकोगे और यहां दुकान लगाओगे, ये नहीं हो पाएगा। ये जो वीडियो है इसमें आप साफ तौर पे देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। मतलब हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी रोज तुम्हारा नंबर बुलाऊं। और तुम लोग भी हिंदू होकर देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान लाने के लिए? हम कह रहे तो बाजार लगाएंगे, आज लोग जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये व्यक्ति जो है दुकान नहीं लगाने दे रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो सक्रिय दिख रहा है। ऐसे लोगों को टाइट करने का काम प्रशासन कर रहा है। तो इसके चलते प्रशासन ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया है। इस शख्स की पहचान जो है वो तुषार शुक्ला के रूप में हुई है, जो कि एक हिंदू संगठन से ताल्लुक रखता है। और कैसे वो ये चीजें फैला रहा था और कर रहा था, क्योंकि मामला जो है वो संगीन है, नाजुक है, इसलिए प्रशासन जो है वो
साफ तौर पे सक्रिय दिख रहा है। तो प्रशासन ने, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रशासन अब अगर टाइट हो रहा है या अब अगर सक्रियता से इस पे कार्य कर रहा है ऐसे एलिमेंट्स पे, क्योंकि साफ तौर पे भारत सरकार ने कहा है नुपुर शर्मा और इस पार्टी, जो इस तरह के लोग हैं वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, लंपट हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी है ऐसे लोगों का समर्थन भी नहीं करती है। उसके बाद भी जो ग्राउंड पे, जो वही मैंने कहा था शुरुआत में, जो बीज बोया है वो पेड़ का आकार ले रहा है। तो क्या अब मुश्किल हो गया है इन लोगों को काबू करना? जो सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है उसको दोबारा सौहार्द उसमें स्थापित करना क्या मुश्किल होता जा रहा है? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि कई और घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं। एक वीडियो आपके साथ साझा करूंगा, समझने की कोशिश करिए। एक बाप है और उसका जो दर्द है वो उसके बेटे के लिए है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। उसको मारा गया, मेरा मासूम बहुत परेशानी ये वीडियो जो आपने देखा ये भी कानपुर शहर से है, जहां पे एक 48 साल का व्यापारी जो है वो अपने बेटे, एक 18 वर्षीय उसका बेटा है जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। आकिब नाम है लड़के का। कहना बाप का ये है कि मेरे बेटे को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया है, और वो रो रो के गुहार लगा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वहीं अगर कानपुर की बात करी जाए तो कुछ महिलाएं हैं ऐसी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। एक परिवार है जहां महिलाओं का कहना है कि जो बवाल हुआ है, जो बलवा हुआ है, जो झड़प हुई है, उसमें सिर्फ एक ही पक्ष के व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये भी कानपुर से है। प्रूफ दिखाइए हमें। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम वकील को पैसे या फीस दे सके। हम अपनी बीमारी की दवा भी नहीं कर पाते हैं। पैसे होते तो दवा खा लेते, नहीं तो हम चुप पे बैठे रहते। हम खुद दूसरे के घर में काम करने जाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का हम पेट पाल रहे हैं, हम मेरे मियाँ मिल करके। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम अपना मकान, मेरा मकान भी गिर जाएगा। अब की बारिश में उस बार गिर चुका, आधा फिर लटका हुआ है। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है जो हम कहीं लेके अपने बच्चों को लेके कहीं रह सके। तो जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, जो महिला है वो साफ तौर पे वायर ने इंटरव्यू किया है। साफ तौर पे उसका कहना है कि गिरफ्तार करा जा रहा है लोगों को, और वो बहुत गरीब परिवार से हैं, और उनको कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि किस कारण इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब पूछा जाता है तो कहा जाता है जो बवाल हुआ है उसमें ये भी शामिल था, जो दंगा हुआ उसमें ये शामिल था, पथराव वगैरह में, और जो संपत्ति को नुकसान हुआ है और सरकारी नुकसान हुआ उसमें। लेकिन जब परिवार पुलिस से मांगता है सबूत कि कोई आप फोटो दिखाइए, कोई वीडियो दिखाइए जिसमें हमारा बच्चा, हमारे घर का जो सदस्य है वो उसमें अगर शामिल है तो दिखाइए, लेकिन पुलिस वो दिखाने में असमर्थ है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। तो पुलिस वालों के पास क्या सबूत नहीं है जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है? ऐसे ही एक वीडियो और है एक परिवार का, वो देखिए। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का मुंह फोड़ दिया, ये किया सबका। अब बजरंग दल वालों को छोड़ दिया, ऐसा कैसे होता है? मतलब बजरंग दल के लोग आ गए तो उनको छोड़ दिया। तो अगर मेरे गुनाहगार जा सकते हैं तो उनके भी तो गुनाहगार बेगुनाह जा, अगर हमारे बेगुनाह चलो उनके भी बेगुनाह, तो फिर दोनों बेगुनाह जाएं। बलवे का मतलब क्या होता है? बलवे में क्या एक पक्ष के लोग होते हैं? बलवे में तो हर पक्ष के लोग होते हैं। तो एक पक्ष के लोगों पर कैसे कार्रवाई हो रही है? ये तो प्रशासन की नीति और न्याय समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे के साथ में 11वां बच्चा एक नॉन मुस्लिम भी था। वहाँ पे जाके लोगों ने दबाव डाला कि अगर वैन में वो नॉन मुस्लिम बच्चा बिठाया जाएगा तो हम वैन में आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस डर से प्रशासन ने उसको अंदर छोड़ दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। जो आपने ये वीडियो देखा है इसमें भी साफ तौर पे जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जो बवाल हुआ है बलवे में दोनों तरफ के लोग शामिल होते हैं, कोई भी एक व्यक्ति इसमें नहीं करता या एक तरफ का जो लोग हैं वो नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई हो रही है वो इन लोगों को लग रहा है कि वो एक तरफा हो रही है। साफ तौर पे कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके साथ जो हिंदू संगठन का लड़का था उसको नहीं बैठने दिया, और पुलिस जब लेके जा रही थी तो हिंदू संगठन के लोग जो थे वो गाड़ी के आगे आ गए थे कि इस गाड़ी में हमारा जो सदस्य है वो नहीं जाएगा, वरना हम गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। साफ तौर पर महिला ने कहा है कि थाने ले जाने के बाद जो बजरंग दल से संबंध रखता था वो लड़का, उसको पुलिस ने छोड़ दिया है।
वहीं एक वीडियो और है। 1:30 बजे दबिश डाल दी और उसको सोते हुए को उठा ले गए, कहा कि चोरी हुई है, तुम्हारा नाम आया है, ये कह के घर से ले गए। और जो है उसने कोई गलत काम नहीं किया था, बिल्कुल बेगुनाह था, वो जबरदस्ती में पकड़ लिया। और हम बहुत गरीब लोग हैं। क्या नाम है, क्या उम्र है, थोड़ा बता दो। इसराइल नाम है, 20 साल की उम्र है। और ये कह के गए कि चोरी की है। चोरी किसी ने की है, नाम उसका लिया जा रहा है, इस भेस पे उसे उठा लिया। और जब वहां पहुंचे तो पता चला कि ये दंगे के भेस पे उठाया गया। ना मेरे लड़के ने पत्थर चलाया, कहीं उसका मीडिया में फोटो नहीं आया, कुछ नहीं आया। जबरदस्ती अगर उसने गलती की है तो हमें फोटो दिखाया जाए तो हम माने कि हाँ हमारे लड़का गुनहगार है, हम बिल्कुल उसकी पैरवी नहीं करेंगे अगर गुनहगार है तो। अगर गुनहगार नहीं है तो ये गरीब को दबाना हुआ। क्या आप लोग क्या काम करते हैं? वो आपका बेटा क्या काम? घर का काम करते हैं, झाड़ू बर्तन। हमारा एक लड़का पैर से मजबूर है। वो जो लड़का था तो वो चमड़े का काम करता था, तो दिन भर में 100, 150, 200 का काम कर लेता था, उससे ही हमारा घर चलता था, उसको ही उठा लिया। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, जो महिला है साफ तौर पे कह रही है चोरी के आरोप में इस महिला का जो बच्चा था उसको पुलिस उठा के ले गई, गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद जब ये पता किया गया कि गिरफ्तारी क्यों हुई है तो पता चला कि ये जो लड़का था इसको दंगों के आरोप में, जो कानपुर के अंदर बलवा हुआ है उसके आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सेम चीज जब महिला ने कही पुलिस वालों को, कोई वीडियो या फोटो आप दिखाइए जिसमें मेरा बेटा या मेरे घर का बच्चा इसमें दिख रहा हो, तो पुलिस वालों ने ऐसे कोई भी चीज नहीं दिखाई है। तो अपने आप में अब ये जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, ऑफ रिकॉर्ड कई कानपुर के लोगों ने यह बताया है कि जो पुलिस है, जो निचले अधिकारी हैं, जो गिरफ्तार करने आते हैं, वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं लोगों की और एक मोटी रकम लेके उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो एक बड़ा जो करप्शन है वो भी व्याप्त होता जा रहा है, क्योंकि अगर बचना है तो पैसा देना होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है पूरा कानपुर में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एंटी करप्शन इंडिया को यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।